Hello guys, I am Himanshu Sharma. This is my channel Exam Challenger. Today I continue my revision batch series day 5. Now today I come with my new topic. It's an important government schemes and I covered 10 government scheme today with 4 ministries, and the remaining government scheme guys coming for 2 or 3 videos soon. And beyond of this I cover all the government schemes. So guys, today one by one I explain all the government schemes. First is the Ministry of Finance. They cover 2 schemes. Second is the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, and the third is Ministry of Housing and Urban Affairs, and the fourth is Ministry of Ayush. So guys, Ministry of Finance, they cover a transparent taxation and ownership of the honest scheme. ठीक है. Second is विवाद से विश्वास योजना, and the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, they cover 2 government schemes. First is the Swadesh initiative, second is a Ashin portal. Okay guys, Ashin portal is important now. Swadesh initiative be important here. Now the third ministry is the Ministry of Housing and Urban Affairs. They cover 1 2 3 4 5 ministry. First is PM Swanidhi, second is, just a wait, I check it, Safai Mitra Samiksha Challenger. Okay guys, and the next is a House Light Project, and other next is a National Urban Digital Mission. Next is Payjal Suraksha Sarvekshan, Payjal Sarvekshan, and the last is Ministry of Ayush. So guys, it's an index, and I cover one by one all the government scheme today. Now it's the first government scheme, that is transparent taxation honoring the honest scheme. Okay guys, ये लॉन्च की गई थी 2000 just wait 2020 में लॉन्च की गई थी, अगस्त में प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च की गई थी. इसका मॉड्यूल था ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरशिप ऑफ द स्कीम. ठीक है गाइज, इसका मीनिंग ये है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आज की डेट में जो टैक्सेशन में जो प्रॉब्लम होती थी पहले, कि टैक्सेस की चोरी बहुत होती थी, तो इस कारण गवर्नमेंट ये स्कीम लेकर आई है. इसमें फेसलेस कहते हैं इसमें, कि इसमें फेसलेस स्कीम है, मतलब किसी को बिना देखे आपको सिर्फ उसके अकाउंट को फॉलो करना होगा और टैक्स को पे करना होगा. जैसे कि एक तो होता है टैक्स फैसिलिटेटर, एक होता है टैक्स कलेक्टर. तो गाइज आज की डेट में आपको ये करना है कि यहाँ पे फैसिलिटेटर बनना है, मतलब अब टैक्स कलेक्टर नहीं, एक टैक्स फैसिलिटेटर बनना है. ये इसकी लोगो था ऐसा कुछ. तो गाइज आपको इस पर थोड़ा ध्यान देना है, इस स्कीम पर, इम्पोर्टेंट है ये. इसमें फेसलेस स्कीम है ये. ठीक है, असेसमेंट, फेसलेस अपील एंड टैक्स पे चार्टर. इसका मतलब है टैक्स पे चार्टर का मतलब ये हो गया कि अब इस ऐप पे जाकर आप, अगर आपको कुछ भी सवाल जवाब या कुछ भी डिस्कस करना है अपने टैक्स से रिलेटेड, अपने अकाउंट से रिलेटेड, तो आप इजीली टैक्स पे चार्टर पे जाकर इन्फॉर्म कर सकते हो, कन्फर्म कर सकते हो अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उसे इजीली आप सॉल्व कर सकते हो. तो गाइज गवर्नमेंट ये स्कीम लेकर आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, आप इसको पढ़ लीजिएगा. सेकंड इज़ विवाद से विश्वास, ये योजना है गाइज. ये एक्चुअली 2020 के बजट में आई थी ये स्कीम. ये जो योजना थी, ये योजना भी इस बार इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये कोविड के चलते ये इस बार इम्पोर्टेंट रही है. इसमें गाइज कुछ नहीं, इसमें ये था कि पहली बात, ये जो विवाद से विश्वास स्कीम है, ये इतनी इम्पोर्टेंट सिर्फ कोविड के चलते ही रही है आज के टाइम पे, अदरवाइज़ ये मार्च 31 की थी. तो इसमें क्या हुआ गाइज, इसमें फाइनल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट का जो फाइनल सेटलमेंट, जैसे कि जो तुम्हारा टैक्स था, आपको उसको फाइनल सेटलमेंट करना था कौन सी डेट तक के, ये अवेलेबल थी मार्च 31 2020 तक के. आपको अपना जो टैक्स था उसको चुकाना था. तो उस तक के उसके साथ साथ गाइज आपको 10% की जो पेनल्टी थी वो भी उसके साथ आपको देनी थी. जो डिस्प्यूट टैक्स अमाउंट जो था वो आपको सबमिट करना था. अब गाइज कोविड के चलते इसकी जो डेट है, टाइम पीरियड है, वो उसको एक्सटेंड कर दिया गया जून 30
2020 तक के। इसलिए गाइज ये इम्पोर्टेंट थोड़ी सी न्यूज़ में आ गई थी ये योजना, तो गाइज इसको थोड़ा सा आप पढ़ लेना, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट, देखो मैं बताता हूँ, गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर सेटलमेंट द टैक्स डिस्प्यूट्स विदाउट द पे एनी इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। अब गाइज आप जून 30 से जून 30 2020 तक के बिना पेनल्टी दिए, विदाउट पेइंग इंटरेस्ट और पेनल्टी के आप अपना अमाउंट को चुका सकते हो। ओके गाइस, और जो एक और बात भी है इसमें, जो इनकम टैक्स डिस्प्यूट सेटलमेंट है, ये उनके लिए ये स्कीम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो गाइस एक्चुअली जिनके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से केस चलाया गया था। इट मीन्स कि जो अपना टैक्स को पे नहीं कर रहा था और गवर्नमेंट ने उस पर केस किया गया, तो उसके ऊपर केस चलाया गया। तो कोविड के चलते वो जो उनकी हायरिंग है वो चल नहीं पाई है, मतलब जो कहते हैं ना कि आज डेट लगी है भाई, जाके अपना केस को लड़ना होता है, तो वो हायरिंग चल नहीं पाई है। तो इस कारण गाइस क्या हो गया है कि इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो कैन नॉट बी ओपन एनी अदर प्रोसीडिंग, कोई भी प्रोसीडिंग एनी अदर प्रोसीडिंग को ओपन नहीं किया गया बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है ना, एनी अदर डिज़ाइन अथॉरिटीज़ के द्वारा, ठीक है गाइस। तो इसको बढ़ा दिया गया, तो गवर्नमेंट ने इसको टाइम पीरियड को बढ़ाया। ये सिर्फ गाइस स्कीम उन्हीं बंदों के लिए है जो जिन पे गवर्नमेंट ने केस किए थे। ओके गाइस, तो विवाद से विश्वास आपको योजना पढ़नी चाहिए, मतलब इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ लेनी चाहिए। अब मैं नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये गाइस स्वदेश इनिशिएटिव, गाइस ये क्या काम करता है स्वदेश इनिशिएटिव? इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ इंडिया में ऐसा था कि कोविड के चलते घर अपने जो इंडियंस थे वो फॉरेन में जो जॉब करते थे, जब वो घर पे अपने आ गए आज के टाइम में कोविड में, तो उनकी जॉबलेस हो गए वहाँ पे। तो इसलिए ये जब वो इंडिया में आए तो स्वदेश इनिशिएटिव उन्हीं के लिए चलाया गया है ये स्कीम गाइस, क्योंकि वो आज के डेट में जॉबलेस हो गया। तो गवर्नमेंट ने ये जो नया इनिशिएटिव चलाया है, इसमें 3 मिनिस्ट्री है गाइस, मैं पहले आपको बता देता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, सेकंड इज एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, सेकंड इज सिविल एविएशन, थर्ड इज एक्सटर्नल अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का काम है कि जो पर्सन जैसे स्किल अपने पास रखता है, सपोज कोई आईटी फील्ड में है, कोई मैकेनिकल फील्ड में है, फॉरेन में वर्क कर रहा हो, जॉब कर रहा हो, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी स्किल को नोटिस किया जाएगा। उसके अलावा सिविल एविएशन का काम है, ठीक है। उसके अलावा एक्सटर्नल अफेयर उसकी डिटेल्स को, डाटा बेस है, उसको कलेक्ट करेगा। क्योंकि गाइस ये इसलिए है कि हमें डाटा कलेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग उनको यहाँ जॉब इंडिया में जॉब को प्रोवाइड करवाना है। ओके गाइस, ये इसका इम्पोर्टेंट, इसका मिशन यही है गाइस। इसका देखो मैं बताता हूँ, इसका जो एम है क्रिएट करना है डाटा बेस ऑफ क्वालिटी ऑफ इंडियन सिटीजन का, ठीक है गाइस। और और रिटर्न करना है टू द इंडियंस को, इंडियन को देना है, रिटर्न करना है टू द इंडियन को बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से और उनके स्किल्स के हिसाब से, ठीक है गाइस। तो ये हमें डाटा को कलेक्ट करना है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड सिविल एविएशन के द्वारा और एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा, और इसके रिगार्डिंग हमें उसको फुलफिल डिमांड ऑफ द इंडियन और फॉरेन कंपनीज़ की, हमें अपनी डिमांड को उसकी कंप्लीट करना है, उनकी डिमांड्स को। ये इसका मेन मोटिव था इस स्कीम का, ठीक है। तो स्वदेश इनिशिएटिव उन्हीं के लिए लेके आए हैं ये स्कीम, जो इंडियन फॉरेनर हैं जो बाहर विदेश में वर्क करते हैं, है ना, और कोविड के चलते वो अपने जॉबलेस हो गए हैं, इंडिया में वापस आ गए हैं और उनको गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करवा रही है उसकी स्किल के हिसाब से, हैं, उसके स्किल के हिसाब से। और सिविल एविएशन और एक्सटर्नल अफेयर का जो वर्क है उनका, वो है कि डाटा को कलेक्ट करना और उसके हिसाब से जॉब प्रोवाइड करना। ओके गाइस, अब मैं नेक्स्ट देखते हैं आगे। आसिम पोर्टल गाइस, ये इम्पोर्टेंट पोर्टल है, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ये जो आसिम पोर्टल है ये आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर मैपिंग प्रोजेक्ट। गाइस इसमें कुछ नहीं है कि जो इसमें सिर्फ यही है कि एक तो एम्प्लॉय होता है, एक होता है एम्प्लॉयर, कि हमें किसी एक मीडियम की हेल्प से, इस स्कीम की हेल्प से हमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में कनेक्शन करना है।
मतलब जिसको जॉब की ज़रूरत, जिसको जॉब चाहिए, नीड है जॉब की, उसको जो एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉय होता है, उससे उसे कनेक्ट करना है, मतलब कंपनी के ओनर से कनेक्ट करवाना है, बस यही है। सपोज एक पर्सन है, इसको जॉब की ज़रूरत है, ये नीड है जॉब एंड ये कंपनी का ओनर है, तो इसको इससे कनेक्ट कराना है इसी पोर्टल के थ्रू, ठीक है ना गाइस। तो ये जॉब प्रोवाइड करवाने वाला काम है इसका, इस पोर्टल का, कि ये आपको जॉब प्रोवाइड करवाएगा। मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ, एक सेकेंड। एंड द पोर्टल विल मैप, ये मैप करेगा डिटेल्स ऑफ वर्कर की जो डिटेल्स हैं बेस्ड ऑन रीजन, उनके रीजन के हिसाब से, कि भाई कौन रीजन के हिसाब से, उसके लोकल इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से, और उसकी डिमांड क्या है उसके हिसाब से, जो बीच में जो बना हुआ है उसको कम करने का काम है आसीम पोर्टल का काम। इसकी डिमांड है, डिमांड और जो सप्लाई है इज़ स्किल्ड वर्कफोर्स अक्रॉस द सेक्टर, ठीक है। जो इसकी डिमांड और जो सप्लाई के जो बीच में गैप बना हुआ उसको ये रिजॉल्व करने का काम है उसके स्किल के हिसाब से। अच्छा, पोर्टल जो है ना विल बी प्रोवाइड करेगा एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉयर प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है टू एसिस द अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल के हिसाब से, और उसके स्किल्ड वर्क फोर्स के हिसाब से उसकी, ये कि फॉर्मुलेट करता है द हायरिंग द प्लान, उसकी स्किल और उसके वर्क फोर्स के हिसाब से ये फॉर्मुलेट किया गया हायरिंग प्लान, ये प्लान जो कि आसीम पोर्टल के द्वारा, तो आप आसीम पोर्टल के द्वारा जॉब गेन कर सकते हो। अब गाइज नेक्स्ट जो स्कीम है पीएम स्वनिधि। गाइज ये पीएम जो स्वनिधि जो स्कीम आई है, ये भी मैं इसके बारे में बताता हूँ। ये स्टेट जो वंडर होता है ना, आत्मनिर्भर निधि, इसकी फुल फॉर्म है पीएम स्टेट वंडर आत्मनिर्भर निधि। ये स्कीम है, ये लॉन्च की गई थी 2020 में, जून 2020, पैंडेमिक के चलते आई थी स्कीम, ठीक है ना गाइस। अब इसके स्कीम का मोटिव क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो माइक्रो एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो कंपनीज होते हैं, छोटे जो उद्योगी होते हैं, जो वेंडर होते हैं, उसको कोलैबोरेट करना है, लोन, उनको लोन प्रोवाइड करवाएगी ये स्कीम, जो कि 10,000 का है, जो कि एक लो रेट इंटरेस्ट के हिसाब से आपको मिलेगा, वो 1 साल के लिए बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे आपको 10,000 का लोन मिलेगा, देगी ये स्कीम। और ये माइक्रो क्रेडिट के को मिलेगी सिर्फ ये और कोलेट्रल फ्री है, कोई कोलेट्रल नहीं है इसके बीच में कि भाई कोई किसी को देना हो पैसा अलग से, ठीक है, फ्री है वो। और गाइज ये जो स्कीम है, स्कीम फॉर्मलाइज की गई है एक इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ये एक इनफॉर्मल सेक्टर मतलब वही है जो जैसे कि कोई सब्जी की रेडी लगा रहा है, या फिर कोई वर्कर जो भी है, इनफॉर्मल वर्कर तो आप वो जानते हैं, जो कुछ सब्जी की रेडी लगा रहा है, या फिर किसान हो गया, या कोई भी वेवर हो गया जो बहुत ही गरीब है, उनको चाहिए अपना एंटरप्रेन्योरशिप को खोलने के लिए, कंपनी खोलने के लिए, अपनी छोटी मोटी अपना कुछ बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उनके लिए है ये गाइस स्कीम जो है, ठीक है। ये सेफ्टी नीड्स प्रोवाइड कराएगा, एक मीनिंग ऑफ अवेलेबल फॉर लोन इन द फ्यूचर। इसका मतलब है कि आपको अगर आपकी जो पब्लिसिटी मतलब जो वर्किंग है वो सही चलती रही, अगर आप टाइम पे अपनी जो पेमेंट है उसको पे कर सकते हो, तो इन फ्यूचर में आपको एक अच्छा सेफ्टी नीड के लिए भी लोन गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा सकती है। जो भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से अगर लोन लेना हो तो वो भी प्रोवाइड करा सकती है इससे अलग। ओके गाइस, मैं आगे देखता हूँ। द स्कीम का जो एम है, जो वेंडर एट गेट बैक, एक सेकेंड, जस्ट वेट, गेट बैक ऑन देयर फीट फाइनेंशियली, ठीक है ना गाइस, कि आप अपना अच्छे से वर्क कर, मतलब जो वेंडर है वो इस लोन की हेल्प से अपना जो प्रॉब्लम आ रही है कोविड के चलते, उसको वो अपने वर्किंग पे अच्छे से रिकवरी कर सके, वापस आ जाए, ठीक है ना गाइस। एक सेकेंड, अब गाइस ये जो है, हाँ ये लॉन्ग टर्म की है। इन लॉन्ग टर्म की बात के बारे में अगर मैं बताऊं तो आपको ये स्कीम इस्टेब्लिश की गई थी क्रिएट कार्ड गाइस, जिस पे आपको स्कोर भी मिलने वाला है, पर्सन को जो भी ये लोन लेगा वेवर, उसको स्कोर मिलेगा, क्रेडिट स्कोर मिलेगा। जो वेंडर्स हैं एज वेल एज क्रिएटिंग अ डिजिटल रिकॉर्ड, उसका एक डिजिटल रिकॉर्ड बनेगा,
फिर इसको सोशल इकोनॉमिक स्टेटस भी मिलेगा उसके अकॉर्डिंग कि भाई इसका क्रेडिट अगर अच्छा है कि जो लोन अपना टाइम पे किस्तें जमा कर रहा है तो उसका क्रेडिट स्कोर बनेगा, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस बनेगा, उसके हिसाब से उसके सेंट्रल गवर्नमेंट की साइड से उसको बेनिफिट मिलेगी। कोई भी और इसके अलावा अगर कोई और स्कीम में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको मौका देगी। ओके गाइस, ये सफाई मित्रा चैलेंज, ये गाइज आपको पता ही है इसके बारे में, इसके नाम से ही आप इंट्रोड्यूस कर चुके होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये सफाई मित्रा वही है कि आज के डेट में जो गटर नाले में जो पर्सन उतर जाते हैं वो सफाई करने के लिए उसको, और जो उसी के रिगार्डिंग ये आई है गाइज। अभी मैं बताता हूँ कि 19 नवंबर 2020 में ये वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया गया है 19 नवंबर में, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्टर जो है ना हरदीप सिंह पुरी, ये इस स्कीम को दोबारा से लेकर आए हैं। ये सफाई मित्रा सर्वेक्षण चैलेंजर है ये, ठीक है ना गाइस। इसका जो एम है, इसका एम क्या है, इसका एम है टू इंश्योर करना है नो पर्सन नीड टू स्वर शिविर और सेप्टिक टैंक, मतलब कोई भी पर्सन ना तो गटर में उतरेगा ना सेप्टिक टैंक को साफ़ करने वाला है, कुछ ऐसा। तो गाइज इस ये उसी के लिए आई है, ये चैलेंजर है, ठीक है ना। और इसके अलावा इसके लिए हम प्रमोट करना है हमें मैकेनिकल क्लीनिंग, ठीक है ना। मैकेनिकल क्लीनिंग मतलब मशीन का यूज़ करना है, इनिशिएटिव स्टार्ट करना है, प्रमोट करना है हमें मैकेनिकल क्लीनिंग। और इसका एम है टू इंश्योर करना है नो लाइफ स्वेयर, एक सेकंड मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। हाँ मैं गाइस बताता हूँ एक बारी। द इनिशिएटिव प्रमोट करेगा मैकेनिकल चैलेंजिंग को, एंड इसका एम टू इंश्योर करता है दैट नो लाइफ ऑफ एनी शेवियर और सेप्टिक टैंक क्लीनर्स इज एवर लॉस्ट अगेन द ओइंग टू द इश्यूज ऑफ हजार्डियस क्लीनिंग। इसका मतलब ये है कि गाइस कि कोई भी अब कोई भी हम मैकेनिकल क्लीनिंग को पार्टिसिपेट करेंगे और इसके रिगार्डिंग गाइस अब किसी को भी शिविर में उतरने की ज़रूरत नहीं है, सेप्टिक टैंक में उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसी से जो उनको बीमारी होती थी जैसे कि डेंगू या फिर आपको तो पता ही है वेस्टेज है वो, तो उनसे बीमारी होती थी हजार्ड क्लीनिंग, तो वो अब नहीं होने वाली है, ठीक है ना गाइस। उसी के लिए ये लेके आए हैं गवर्नमेंट। और इसका जो मोटिव है 30 अप्रैल 2020 तक इसको कंप्लीट स्टॉप करना है। ये जो शिविर में बंदे उतर के साफ़ करते हैं, ये इनिशिएटिव लेके आए हैं इसको, ठीक है ना। तो गाइज ये 19 नवंबर 2020 को ये इनिशिएटिव लेके आए हैं, सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लीनिंग क्लाइमेट चेंज, ये इसका गोल है, सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। ओके गाइज, नेक्स्ट स्कीम इज़ लाइट हाउस प्रोजेक्ट। गाइज ये मोदी साहब लाइट हाउस प्रोजेक्ट लेके आए हैं इस बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी जनवरी 1 2020 में लेकर आए हैं लाइट हाउस प्रोजेक्ट। इसमें अभी ये 6 साइट अक्रॉस द स्टेट इन द कंट्री, अभी पूरी कंट्री में 6 जगह पे ये प्रोजेक्ट चलाया गया है, जो कि ये मैं बता देता हूँ, राजकोट, लखनऊ, इंदौर, रांची, चेन्नई और अगरतला, ये 6 जगह पे ये प्रोजेक्ट को चलाया गया। लाइट हाउस का मतलब क्या है गाइस, ये लाइट हाउस का मतलब है कि आपको एक अफोर्डेबल लाइट हाउस मिलेगा, मतलब ऐसा घर मिलेगा जो कि बहुत सस्ता भी होगा और ग्लोबल टेक्नोलॉजीज होगी, इसमें प्रोसेसर भी इसका अच्छा होगा। मटेरियल इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर देखा जाए तो लार्जली स्केल फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री, मतलब एक अफोर्डेबल होगा तरीके से रहेगा, मतलब ये कि भाई बहुत सस्ता भी होने वाला है, उसमें टेक्नोलॉजी भी अच्छी यूज़ होने वाली है, उसका प्रोसीजर भी अच्छा होगा, उसमें जो मटेरियल यूज़ होगा वो भी बहुत अच्छा होने वाला है लाइट हाउस में, और जो खर्चा होगा वो भी बहुत ही ज़्यादा कम होने वाला है। तो ये गवर्नमेंट लेकर आई है ये स्कीम लाइट हाउस प्रोजेक्ट। तो इसमें क्या होता है गाइस, आगे बताता हूँ। लाइट हाउस जो प्रोजेक्ट है ये ग्लोबली हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंजर है। एक सेकेंड, ये चैलेंज है, टेक्नोलॉजी चैलेंज है, क्योंकि GSTC को लेके आया है। इसमें गाइस ये का जो प्रोजेक्ट है इसको 1000 हाउसेस को बनाना है ईच लोकेशन में, जो मैंने सिर्फ बताई थी, जो एक साथ 1000 हाउसेस बनाने हैं एक जगह पे,
ईच लोकेशन पे अलॉन्ग विद अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, वहाँ पे उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी होनी चाहिए जहाँ पे आसपास वो बनेगा ये। इसका एम है टू डिलीवर, इसका जो एम है डिलीवर करना है, रेडी करना है, लिव टू हाउस एट, मतलब रहने के लिए फास्टर बनाना है, जल्दी बनाना है इसको, सिर्फ 12 महीने के अंदर अंदर 1000 इसको हाउस इसको कंप्लीट करना है, ये इसका मोटिव है। ठीक है गाइस, और सस्टेनेबल रहेगा, वही बताया था मैंने, सस्टेनेबल, इकोनॉमिकली भी मोर सस्ता रहेगा ये, और सस्टेनेबल रहेगा, ड्यूरेबल रहेगा, हाई क्वालिटी का कंपेरिजन एंड कन्वेंशन ऑफ ब्रिक एंड कंस्ट्रक्शन, उससे जो ब्रिक से बने हुए हैं उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। ओके गाइस, नेक्स्ट इज़ नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन, ये नया मिशन है, ठीक है ना गाइस। तो नेशनल अर्बन डिजिटल जो मिशन है, ये इसका काम क्या है कि जो हमारे यहाँ ULBS जो कैटेगरी आएगी, अनेबल टू अर्बन लोकल बॉडीज़, तो अर्बन लोकल बॉडीज़ की जितनी भी मिनिस्ट्री हैं गाइस हमारे पास, जितनी भी स्कीम्स आई हैं, वो सारी स्कीम्स को एक ही स्कीम के अंदर लेकर आना है हमें, नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन के अंदर, ठीक है ना, जिसका महुआ बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो नोडम विल बी नूडम मतलब नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन जो है ना, ये क्रिएट करेगा, शेयर करेगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर करेगा, ये पावर देगा टू ब्रिंग टुगेदर एक्टर टू अर्बन इकोसिस्टम टू कलेक्ट करेगा एंड को क्रिएट करेगा सॉल्यूशन फॉर सिटीजन के लिए एंड सेंट्रल गवर्नेंस के लिए। तो गाइस क्या काम करेगा, ये जो जितनी भी स्कीम्स हैं सारी एक साथ आ जाएंगे, फिर वो अच्छे से वर्क करेंगी सारी की सारी, वहाँ पे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगा ये अपनी सोसाइटीज़ के अंदर। उसके अलावा ये पावर देगा, एक साथ मिलकर जब आएंगे तो एक एक्टर की तरह वर्क करेंगे और अर्बन इकोसिस्टम के अंदर कोलैबोरेट अच्छे से करेंगे। सपोज़ मैं आपको छोटा सा वर्क बताता हूँ, जैसे कि जब भी सड़क बनती है तो सड़क अच्छे से बन जाती है अपनी गली में, रोड में, अब देखा तो वहाँ पे पानी की टंकी टूट गई, तो अब वो कोई और बनाने आता है, वो सही करने आता है, तो अब उसने वो सड़क तोड़ के पानी की टंकी तो सही कर दी, वो सड़क टूटी हुई रहेगी, उसको कौन सही करेगा। तो ये सब एक ही जगह आ रही है, अर्बन की जो मिनिस्ट्री सारी स्कीम्स हैं, ठीक है ना गाइस। मैं बता देता हूँ इसमें ये जो मिशन है ये ऐसे बताएगा, जो तुम्हारा जो सिटीज़न है, इंडिया की जो सिटीज़न है, कहीं पे भी अगर आपकी कॉलोनी की बात कर रहे हैं, फिर सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो सिटीज़न है उनको एक्टिव रहना होगा। किसी को स्टार्टअप करना है उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगी, रिसर्चर के लिए भी हेल्पफुल रहेगी स्कीम्स, ULB एम्प्लॉयर्स के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरेटरी में हर जगह चलेगी, है ना, गवर्नमेंट्स की स्कीम में। पेयजल सर्वेक्षण गाइस, ये पेयजल सर्वेक्षण एक स्कीम है जो कि जल जीवन मिशन अर्बन के अंडर में भी आती है ये, ठीक है। इसका जो मतलब है ये है कि हमें क्या करना है, हमें कंडक्टेड करना है जो सिटीज़ में जो इक्विटेबल जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन, उसका जो रीयूज़ करना, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रीयूज़ करना, कैसे वाटर को यूज़ करना और उसको मैपिंग करना, वाटर की जो वाटर बॉडीज़ को, उसकी क्वालिटी कैसी है वाटर की, कितनी क्वांटिटी में वाटर आ रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना गाइस। हम उस सब को देखना है इसमें। पेयजल सर्वेक्षण उसी के लिए आया कि हर घर पानी पर ड्रॉप ऐसा, ठीक है ना गाइस। तो हमने अभी ये जो इनिशिएटिव है ये सिर्फ 10 सिटी में लेकर आए हैं। ये जो आगरा, जैसे कि आगरा हो गई, बदलपुर हो गया, उसके बाद भुवनेश्वर हो गया, सूरत हो गया, चोरू हो गया, कोची हो गया, मदुरई, पटियाला, रोहतक एंड तुमकुर। तो गाइस ये 10 सिटी हैं जहाँ पे ये प्रोजेक्ट अभी लेकर आए हैं। ये आने वाले टाइम में पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसका वर्किंग रहेगी। अभी ये सिर्फ 10 सिटी में आए हैं। अभी गाइस इसका जो मोटिव है, ये जल जीवन मिशन अर्बन के लिए आया है। ये डिज़ाइन करना है, प्रोवाइड करना है, यूनिवर्सल कवरेज करना है ऑफ वाटर सप्लाई का, ठीक है ना गाइस, टू ऑल द हाउस होल्ड में, सब घर में
थ्रू द फंक्शन ऑफ टैप के जरिए, ठीक है ना, जो कि 4378 स्टैचुअरी जो टाउन्स हैं अकॉर्डेंस विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट 6 के हिसाब से। तो गाइस ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट 6 जो गोल आता है वो इसी के रिगार्डिंग आता है कि हर एक को पानी जल मिलना चाहिए, उसके रिगार्डिंग है। तो ये हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी कवर कर लिया यहाँ पे 6, ठीक है ना। तो वाटर को प्रोवाइड करना है इसका मोटिव। इसमें क्या है इस टोटली जल जीवन मिशन के हिसाब से हमें 2,87,000 करोड़ रुपीज़ हमें इसमें इन्वेस्ट करना है। इसमें इंक्लूड करेंगे 10,000 करोड़ रुपीज़ जो कि फाइनेंस सपोर्ट मिलेगा अमृत मिशन के हिसाब से, ठीक है गाइस। अब गाइस मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है जो लास्ट मिनिस्ट्री है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। गाइस ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है जो कि मिनिस्टर श्रीपद यशो नायक, आप एक बार इसको ध्यान से देख लेना, श्रीपद यशो नायक, इन्होंने इनोग्रेट की थी इसकी आयुष स्कीम जो है ना। गाइस इसका हमारे आयुष मंत्रालय का मोटिव था कि ये 8 रीजनल रोड ड्रग रिपोजिटरी फॉर आयुष ये लेके आ रहे थे 10, और एक लेके आ रहे थे नेशनल जो कि NRDR नेशनल रोड ड्रग रिपोजिटरी, एक ही लेके आ रही थी गाइस। ये मिनिस्ट्री ऑफ ये प्रपोज था किसका, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का। तो गाइस आज की डेट में अगर बताएं तो 8 में से 3 तो ये आ चुकी हैं, 3 रीजनल रोड ड्रग रिपोजिटरी ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुकी हैं गाइस, ठीक है ना। तो गाइज अब ये जो अभी लेटेस्ट हुई है तमिलनाडु में हुई है लेटेस्ट, इसका जो बता देता हूँ, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा करके ये आई है नई, एक नया सिस्टम होता है मेडिकल, ये एक नया एक और लॉन्च हो गया है। तो गाइज इसका मीनिंग क्या होता है, काम क्या होता है इसका, जो काम है रिपोजिटरी का ये है कि विल भी प्ले करेगा इम्पोर्टेंट रोल तो मेडिकल प्लान ऑफ कल्टिवेशन के लिए। मेडिकल प्लांट को हमें कल्टिवेट करना है, नई नई रिसर्च करनी है, ठीक है गाइस, वो इसका काम है। तो गाइस आज मैं आपके सामने ये 10 गवर्नमेंट स्कीम लेकर आया हूँ जो कि 4 मिनिस्ट्रीज मैंने कवर करी है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की है मैंने, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली एंड वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ये गाइस मैं सारी कवर कर चुका हूँ। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। वैसे ही मैं कल लेके आने वाला था, तो कल मैं थोड़ा बिजी था तो मैं कल नहीं लेकर आ पाया, तो इसलिए आज लेकर आनी पड़ी एक दिन लेट। तो गाइस नेक्स्ट जो मिनिस्ट्री है वो भी मैं लेकर आ जाऊंगा और बहुत जल्दी से कंप्लीट भी कर लेंगे। बस 2 वीडियो में मैं चाहता हूँ कि मैं उसे कवर कर दूँ सारी मिनिस्ट्रीज़, ठीक है गाइस। अब आप ओके, थैंक यू।